बोलिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। खुड़िया रानी की। खुड़िया रानी की। गहरा गुरु महाराज की। बालाजी भगवान की। भगवान मधेश्वर महादेव की। भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ और विशेषकर जसपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और बड़ा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है, और उसके उपलक्ष्य में ये माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ हो रहा है। और इस शुभारंभ अवसर में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के माननीय केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज इस शुभारंभ अवसर में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारे जसपुर जिला के प्रभारी मंत्री और सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी यहां पर उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से यहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थित हैं। हमारे सांसदगण श्री राधेश्याम राठिया जी, चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण गोमती साय, रायमुनि भगत, सुशांत शुक्ला, प्रबोध मिंज, प्रिया सिंह जुदेव, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, कृष्णा राय जी, शंकर राम बरला जी, मीता राजीव लोचन जी, और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण। मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, और इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए आए पूरे क्षेत्र से हमारे जनजातीय समाज के बंधुगण, मैं भारत यूथ के सभी वॉलंटियर्स और मीडिया के साथीगण, आज इस आयोजन में 10,000 से अधिक माय भारत युद्ध वॉलंटियर्स भी भाग ले रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भगवान मधेश्वर महादेव शिवलिंग, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, यहां के जनजातीय समुदायों पर भगवान मधेश्वर महादेव की कृपा आदिकाल से बनी हुई है। मैं मधेश्वर महादेव को भी नमन करता हूं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ, जैसे मैंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ यहां से हो रहा है। यह पदयात्रा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजातीय समुदायों की विरासत और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
मैं स्वयं जनजातीय समाज का प्रतिनिधि होने के नाते यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जनजातीय समाज के गौरव को बढ़ाने वाला एक और बड़ा अवसर हम लोगों को प्रदान किया है। इस आयोजन को लेकर जनजातीय समुदायों के उत्साह को इसी से समझा जा सकता है कि इस पदयात्रा के मार्ग को लोगों ने सुंदर रंगोलियों, कलाकृतियों, चित्रों और गीत संगीत से सजाकर पदयात्रियों का हृदय से स्वागत किया है। गुलामी के उन दिनों में जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तब जनजातीय क्षेत्रों में भी अनेक योद्धाओं ने अपने शौर्य, साहस और पराक्रम के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया था। भगवान बिरसा मुंडा इन सभी जनजातीय नायकों के शौर्य, साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक बन चुके हैं। आज हम उन्हें नमन करते हुए देश भर के अमर नायकों और बलिदानियों को भी नमन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, गुंडाधुर जैसे समस्त जनजातीय नायकों और बलिदानियों को भी हम आज के इस अवसर में नमन करते हैं। आज का यह अवसर इस बात पर नमन करने का भी है कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूल चिंता क्या थी। हम पाते हैं कि जब जब संस्कृति पर हमला हुआ है, जनजातीय समाज ने इसका तीव्र प्रतिकार किया है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने वाली संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्दता की संस्कृति है। यह संस्कृति परस्परता की संस्कृति है। यह संस्कृति शांति और सद्भाव की संस्कृति है। यह संस्कृति कलाओं से प्रेम करने वाली संस्कृति है। इसलिए हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता के समान है। जनजातीय संस्कृति का गौरवगान सनातन संस्कृति का गौरवगान ही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र में हमें आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा संवेदनशील प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त है। भारत के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके यशोगान की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम इससे पहले कभी नहीं हुए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाकर इन कामों की शुरुआत की थी। हमारे ये नेता भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संस्कारित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया है। भाजपा की पहल पर आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। वही सर्वोच्च पद पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय से आने वाले मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान, ये दो ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए उठाए हैं। इन योजनाओं से न केवल जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अंग्रेजों के समय जनजातीय समाज भारतीय समाज का सबसे उपेक्षित अंग रहा है। यह सिलसिला कांग्रेस के काल में भी जारी रहा। इतने विशाल समुदाय की उपेक्षा करके देश के विकास के केवल खोखले दावे ही किए जा सकते थे, विकास नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस ने यही किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदायों की शिक्षा
की चिंता की। उन्होंने इन समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों का विस्तार किया है। जनजातीय समाज की आय में बढ़ोतरी के लिए वन धन योजना शुरू की है। इससे इन समुदायों को वनोपजों की बेहतर कीमत मिल रही है और रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा हो रहे हैं। मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना में जनजातीय समुदायों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। मोदी सरकार में जनजातीय समाज के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत बनाया है। देश भर में वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार जनजातीय समाज को उसके इतिहास, उसकी विरासत और उसकी संस्कृति के नजरिए से देखने वाली सरकार है। इसी के आधार पर हमने जनजातीय क्षेत्रों के विकास की रणनीति तय की है। इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज एक समय ज्ञान और संपदा से संपन्न समाज था। आश्चर्य इस बात का है कि बाद के कालखंड में यह समाज इतना पिछड़ गया कि इनकी गिनती भारत के सबसे पिछड़े समुदाय में होने लगी। एक समय था जब सिरपुर जैसे ज्ञान के केंद्रों में शिक्षा लेने देश विदेश के लोग यहाँ आते थे। बाद के कालखंड में यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अशिक्षा का अंधकार छा गया। एक समय यह था जब जनजातीय योद्धा भारत के सबसे शक्तिशाली मुगल राजवंशों की चूल्हे हिला देते थे। फिर वह समय आया कि यहाँ का जनजातीय समाज सबसे शोषण और अत्याचार का शिकार हो गया। हमारी सरकार जनजातीय समाज के उसी गौरव और वैभव को वापस पाने के लिए काम कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार को केवल 11 महीने के अल्प समय में छत्तीसगढ़ में 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना स्वीकृत हुई है। राज्य में अनेक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। जगदलपुर में हवाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इसी तरह रायपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में भी मोबाइल टावरों की स्थापना की जा रही है। 11 महीने में ही हमारी सरकार छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और ये डबल इंजन की सरकार के कारण ये संभव हो रहा है। हम लोग ऐसे संवेदनशील जिलों में नियत नेलनार योजना लागू करके वहां सरकार की सारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग को आज हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनना है और इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए छत्तीसगढ़ को आगे विकास के दृष्टि से बढ़ाने के लिए। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के खेल मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके प्रयास से पूरे देश में काफी खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो जसपुर में भी खेल के अनेक प्रतिभाएं हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आज के इस अवसर में यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो। इसके लिए आप 20 करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे। और मैं अंत में फिर से आज के इस धरती के वीर पदयात्रा में शामिल होने आए आज के मुख्य अतिथि और आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां।